को निवृत्त दग्ध्वा बाधित्वा, सारे संघात को बाधित करके और भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। तो अविशुद्धम बना, इसलिए माने भक्तों को बड़ा आश्वासन, मन की शुद्धि का प्रयास तो करते ही रहना चाहिए, पर माना जितनी शुद्धि की कसौटी है उतनी कसौटी पूरी पूरी न पार पड़े तो भी ये आश्वासन है कि अभिशुद्धम अपि मना। अब आप कहेंगे कि अभिशुद्ध मन भगवान में लगेगा ही कैसे, तो वहां ये थोड़ा सा वर्णन है कि यहां इनका मतलब ये है कि भगवान का जो मनोमय स्वरूप, मनोमय स्वरूप, मन से जो भगवान के स्वरूप का ध्यान करते हैं ना, मन से भगवान के स्वरूप का ध्यान, कोई राम का करता है, कोई कृष्ण का करता है, कोई विष्णु का करता है, स्वरूप का ध्यान। तो ये जो ध्येय मूर्ति है वो स्वतंत्र है, सबका अपना अपना, जैसे सालग्राम सबके अपने अपने, सबके सालग्राम अपने अपने, साझे के सालग्राम नहीं, हमारे दूसरे, तुम्हारे दूसरे, उनके दूसरे। मूर्तियां सबकी अपनी अपनी स्वतंत्र, हमारा, हमारी वस्तु स्वतंत्र है। ऐसे मनोमय जो ध्यान है, मन से जो भगवान का ध्यान किया, मूर्तियों के दर्शनों से, चित्रों फोटोओं के दर्शन से, भगवान की कथाओं को सुन सुन करके, भगवान के जो मंगलमय स्वरूप का वर्णन पुराणों में, भागवत आदि सदग्रंथों में, रामायण आदि ग्रंथों में जो भगवान के स्वरूप का वर्णन है, इष्ट देवता सभी भगवान का स्वरूप है, लेकिन तो भी एक इष्ट देवता का निर्णय होना चाहिए, एक इष्ट देवता, सब एक ही है, भेद नहीं। तो भी ध्यान 100 ध्यान कैसे करें, ध्यान तो एक ही, उसी में बुद्धि को जमाना पड़ेगा, सुस्थिर करना पड़ेगा। तो जो सदग्रंथों में भगवत स्वरूप का वर्णन है, उसके सारे सत्पुरुषों के द्वारा जो भगवत स्वरूप का वर्णन है, उसको सुन करके, मूर्तियां जो प्रतिष्ठित प्राचीन, उनका दर्शन करके, प्राचीन मूर्तियों का वहां खड़े होकर बैठकर ध्यान करो, बहुत अच्छा ध्यान हो जाता है जल्दी जल्दी। ऊपर की मूर्ति का स्वरूप चाहे सुंदर ना भी हो, पर उसी में ध्यान करने से बड़ा दिव्य, बड़ा सुंदर रूप मन में आ जाता है। तो इस तरह से अनेक प्रयास से जो सुंदर एक मनोमय कृष्ण का स्वरूप है, उस स्वरूप में ही जो कि अपना अपना स्वतंत्र है। कई संत वैष्णव कहते हैं हमारे राम जी अभी वहां नहीं गए, अभी वहां वो किया है, हमारे राम जी अलग। तो ठीक है, वो सब राम, सबका राम जी ध्येय मूर्ति अपना अपना अलग है, तो वही बेड़ा पार करने, उसी से कल्याण होगा, साझे का राम से कल्याण नहीं होगा। साझे के राम से कल्याण हो जो अपना राम है, अपने राम जी, जिनका हम ध्यान करते हैं, जो हमने ध्येय मूर्ति बनाया है, ध्येय मूर्ति जो बनाया है, अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा भगवान कृष्ण का, भगवान राम का, जो तेजोमय, प्रकाशमय, मंगलमय, जो हमारी मानसी मूर्ति है, भगवान ही आते हैं उस मानसी मूर्ति में, भगवान ही प्रकट होते हैं। केवल भक्ति के मन की कल्पना ही नहीं है वो, पहले आदि में तो कल्पना ही है, पहले तो कल्पना ही है। जैसे पहले बच्चा लिखने लगता है तो क ख ग घ लिखता है, तो लिपियों को क ख ग घ समझने लगता है। वो जो टेढ़ी मेढ़ी लिपि है, अंग्रेजी की, हिंदी की, उर्दू की लिपियों को क ख ग घ समझने लगता है, लेकिन बाद में समझते समझते जानता है लिपि तो उसका व्यंजक है,
बोधक है, संकेत है। वस्तुतः क ख ग वर्ण है, वो वर्ण लिपियों से भिन्न है, इसलिए लिपियां नाना है, वर्ण एक है। लिपियां भिन्न भिन्न है, वर्ण एक है। इस तरह से बाद में समझ जाता है। इस तरह से पहले तो मनोमयी मूर्ति बनाता है, जैसे काष्ठमयी मूर्ति, धातुमयी मूर्ति, पाषाणमयी मूर्ति बनाता है, ऐसे वो पहले मनोमयी मूर्ति बनाता है। इन सब सहारों से मनोमयी मूर्ति बनाता है। मनोमयी मूर्ति का ध्यान करने लगता है तो ध्यान करते करते उसी मनोमयी मूर्ति में भगवान की वास्तविक अनंत ब्रह्मांड का अधिष्ठान भूत स्वप्रकाश ब्रह्म रूप मूर्ति उसी में प्रकट हुई। फिर वो साक्षात परब्रह्म रूप ही होता है, फिर उसमें कोई कमी नहीं रहती। इसलिए संपूर्ण अभ्युदय श्रेय सब कुछ प्राप्त कराने में समर्थ होता है। इसीलिए शास्त्रों में वर्णन किया है, त्वं भावजोग परिभावित सरोजे आस्ते श्रुते क्षित पथो ननुनाथ पुंसाम जज्जधिया तो उरुगाय विभावयन्ति तत्तद बपु प्रणय से सदनुग्रहाय। भागवत में तो कहते हैं नाथ, आप भावजोग परिभावित रस सरोजे आस्ते। भावजोग जो भक्ति जोग है, अनुराग जोग है, अनुराग जोग भक्त जोग से जो परिभावित परिष्कृत हृदय, जिस भक्त का हृदय भाव जोग से भक्त जोग से परिष्कृत शुद्ध है, ऐसे भाव जोग परिभावित हृत सरोज में आप आज से विराजमान होते। कहते श्रुते क्षित पथो, पूर्वं श्रुता पश्चात ईक्षिता प्रतीक्षिता पंथा जेन सा यस्य सा। पहले आपके अनंत दिव्य कल्याण गुण गणों का लोकोत्तर महिमा को सुना, पश्चात उसके आगमन की प्रतीक्षा किया। बस प्रतीक्षा करने से फिर आप भावजोग परिभावित सरोज में प्रकट हो जाते। कैसे प्रकट होते हैं? बोले जज्जत धिया तो उर्गाय विभावयन्ति। वो भक्त लोग अपनी बुद्धि से, अनुरागिणी बुद्धि से आपके जैसे जैसे स्वरूप का भावना करते हैं, तत्तद बपु प्रणय से वैसा वैसा रूप आप बनाते हो। एतावता भक्त ने अपने हृदय में भगवान के जैसे रूप की भावना किया, भगवान उसके हृदय में अपना वैसा ही रूप प्रकट करते हैं। एतावता भगवान का जो मनोमय रूप है, वो मनोमय रूप ही उसी में क्षण भर के लिए अपने मन, अशुद्ध मन को भी उस स्वरूप में क्षण भर भी रख देने से प्राणी का मन शुद्ध हो जाता है और कर्माशय का निर्हरण हो जाता है। इसीलिए इसका उसमें भी वर्णन है, वो अघासुर के वध के अनंतर अघासुर की मुक्ति हो गई, उसके अघासुर के स्वरूप से एक तेज निकला, ज्योति निकली, वो भगवान कृष्ण में सन्निविष्ट हो गई। तो कुछ परीक्षित ने शंका किया, तो शंका का समाधान करते हुए सुखदेव जी कहते हैं, सकल जगंग प्रतिमांतराहिता मनोमयी भागवती ददौ गतिम सैव नित्यात्म सुखानुभूत्य भिद्बुदस्त मायोंतर्गतो ही किम पुनः। सकल जगंग प्रतिमांतराहिता, एक बार भगवान के मंगलमय अंग की प्रतिमा, सकृत जगंग प्रतिमा, जिस भगवान के मंगलमय अंग की प्रतिमा मूर्ति एक बार भी हृदय में स्थापित कर दिया। सकृत जगंग प्रतिमांतराहिता, कैसी प्रतिमा? मनोमयी प्रतिमा। जैसे काष्ठमयी धातुमयी प्रतिमा होती है, जैसे मनोमयी प्रतिमा। तो जिस भगवान के मंगलमय अंग की मानसिक प्रतिमा, मानसिक मूर्ति एक बार भी मन में धारण कर लेते, उनको भागवती गति मिल जाती है। वही मनोमयी भगवान के मंगलमय अंग की प्रतिमा भागवती गति का प्रदान कर देती है। तो जिसके मंगलमय अंग की मानसिक प्रतिमा हृदय में धारण करने से प्राणी का कल्याण हो जाता है, साक्षात वही सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म जब अघासुर के मुख में प्रविष्ट हो गया,
हृदय में पहुंच गया तो इसका बेड़ा पार हो जाए, क्या आश्चर्य, इसका कल्याण हो जाए, इसमें आश्चर्य क्यों करना चाहिए, ये उन्होंने कहा। इस दृष्टि से यहां इनका कहना है कि उस भगवान का जो मनोमय विशुद्ध रूप है, उस मनोमय कृष्णचंद्र परमानंद कंद के मंगलमय स्वरूप में जन साधारण भी प्राणी अपने अभिशुद्ध मन को मरण काल में भी क्षण भर के लिए भी प्रविष्ट करता है, तो वही मन शुद्ध हो करके कर्माशय को विधूनन करके, कर्म वासनाओं को नष्ट करके, या कर्म वासनाओं का आधार जो संघात है, संघात को बाधित करके और आपको प्राप्त हो जाता है। ऐसा प्राप्त हो जाता है, यह जीव भगवान को साजुज्य को प्राप्त हो जाता है, ऐसा नहीं। जैसा जीव भगवान को साजुज्य भाव को प्राप्त होता है, ऐसा नहीं। तब कैसे? अरे ब्रह्मयोसन ब्रह्माप्येति, ब्रह्मयोसन ब्रह्माप्येति, ब्रह्म ही होकर के ब्रह्म को प्राप्त होता है, तो साक्षात ब्रह्म ब्रह्म भाव हो करके ब्रह्म को प्राप्त होता है, माने जीवत्व तो खत्म हो जाता है, जीवत्व तो खत्म हो करके ब्रह्मात्म भावापन्न हो करके उन भगवान को प्राप्त हो जाता है। और अर्क वर्णा, अर्क माने सूर्य, सूर्य जैसे अन्यान प्रकाशेत स्वयं च प्रकाशते, सूर्य अन्यों को भी प्रकाशन करता है और स्वयं भी प्रकाश होता है। इस प्रकार से वो जन जो मरण काल में क्षण भर भी अभिशुद्ध मन को भी भगवान में क्षण भर के लिए सन्निविष्ट कर देता है, वही मन, वही भक्त शुद्ध हो करके कर्माशयों को बाधित करके ब्रह्म स्वरूप हो करके ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। उसमें ब्रह्मनिष्ठ संपूर्ण गुण आविर्भूत हो जाते हैं। ब्रह्ममय और कवर्ण, इसे ब्रह्ममय सन, ब्रह्ममय हो करके, ब्रह्मरूप हो करके, यानी ब्रह्मयोसन ब्रह्माप्येति न्याय से उसका जीव भाव खत्म हो जाता है, ब्रह्म भाव को प्राप्त हो करके और शुद्ध सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। ये जिस कृष्ण के मानसिक स्वरूप का इतना महत्व है, इतना ध्यान की महिमा है, वही तुम्हारे लाडले लाल हो करके तुम्हारे प्रांगण में खेलते हैं, क्रीड़ा करते हैं। नंद बाबा, माँ यशोदा, तुम्हारा धन्य धन्य भाग्य है, तुम्हारे समान कोई भाग्यवान दुनिया में है नहीं। श्री राम जय जय राम। यस्मिन् जन प्राण वियोग काले क्षणं समावेश्य मनो विशुद्धम निर्वृत्य कर्माशय माशु जाति पराम गतिम ब्रह्ममयोर्कवर्ण। जिस भगवान में, अर्थात जिस भगवान के मानसिक रूप में, ये अर्थ क्यों किया कल जो हमने कहा कि मानसिक रूप में भगवान की जो मनोमयी प्रतिमा में अपने मन को प्राण वियोग काल में भी, अति व्यग्रता दशा में भी, अशुद्धि दशा में भी क्षण भर के लिए अभिशुद्ध मन को भी भगवान में क्षण के लिए भी स्थापित कर देते हैं। वो आशु शीघ्र ही कर्माशय का विधूनन करके, कर्माशय का निर्हरण करके, दग्ध करके, बाधित करके और ब्रह्ममय हो करके, अर्क वर्ण हो करके भगवत भाव को प्राप्त होता है। तो मनोमय क्यों कहा? इसलिए कहा कि मनोमय में ही चित्त के प्रवेश की संभावना है। जो भगवान का दिव्य श्री विग्रह है,
वो तो तत्काल सामने आता नहीं। इसलिए स्वयं कृष्णचंद्र परमानंद कंद मदन मोहन ब्रजेंद्र नंदन सामने है नहीं, रामचंद्र राघवेंद्र भगवान सामने है नहीं, तो उनमें मन का सन्निवेश कैसे होगा? इसलिए उसका अर्थ है कि मनोमय स्वरूप जो भगवान का वेद वेदांतों का श्रवण करके, सब पुराणों में जो भगवान के मंगलमय श्री विग्रह का वर्णन है उसका श्रवण करके, और विभिन्न श्री विग्रह जो विभिन्न विभिन्न मंदिरों में स्थापित हैं उनका दर्शन करके, उत्तम चित्रों में भगवत स्वरूप सौंदर्य का अनुभव करके, और शनै शनै मानसी प्रतिमा का निर्माण करता है, मानसी मूर्ति। ये सब जो बाह्य दर्शन है उसी मानसिक स्वरूप निर्माण में साधन बनते। जितना अधिक भगवत स्वरूप सौंदर्य का श्रवण करोगे और सौंदर्य पूर्ण दिव्य मंगलमयी मूर्तियों का दर्शन करोगे और भगवान के राजोपचार चतुष्षष्ठी उपचार देवोपचार का दर्शन करोगे, दिव्य भूषण वसन अलंकारों से विभूषित सुसज्जित अलंकृत से विग्रहों का दर्शन करोगे, उसके द्वारा शनै शनै अंतःकरण में एक भगवान की मानसी मनोमयी दिव्य प्रतिमा आविर्भूत होगी। तो पहले तो प्रतिमा काल्पनिक ही होगी, लेकिन ध्यान की महिमा से धीरे धीरे अखंड सच्चिदानंद घन भगवान स्वयं उस मानसिक प्रतिमा में प्रकट हो करके वास्तविक रूप में प्रकट हो जाते हैं। ये स्थिति तो उस मानसिक प्रतिमा में क्षण भर के लिए भी जो मन लगा देता है और समय नहीं मरण काल में भी लगा देता है, अशुचि दशा में, क्योंकि उस समय मरण काल है, अशुचिता भी हो जाती, कहीं मूत्र ही निकल पड़ा, कहीं कुछ भी हो गया, कहीं कुछ भी हो गया, अशुचि दशा है। तो उस मरण काल में, व्यग्रता काल में, अशुचि दशा में भी क्षण भर भी और अशुद्ध मन को भी, इसलिए मनोविशुद्धम अविशुद्धम अविशुद्ध मन को भी उन भगवान के स्वरूप में जो क्षण भर के लिए प्रविष्ट कर देता है, तो आशु शीघ्र ही उसका मन विशुद्ध हो जाता है। अशुद्ध मन तत्काल विशुद्ध हो जाता है। ये भगवत स्वरूप की महिमा, भगवत स्वरूप की महिमा। जैसे पारस परस को धातु सुहाई, पारस को स्पर्श करके लोहा भी सोना हो जाता है तत्काल, वैसे भगवत स्वरूप का स्पर्श करके, भगवत स्वरूप का मनसा स्पर्श करके, मन से ध्यान करके तत्काल मन की अशुद्धि दूर हो जाती, मन शुद्ध हो जाता है। और जीवन काल में भी मन के शुद्ध करने का वही मूल कारण है भगवत स्वरूप सौंदर्य का चिंतन, वही मन की शुद्धि का मूल कारण है। यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ, तथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत्पूर्ण गाथा श्रवणाभिधानैः, तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मं चक्षुर्यथैवान्यन संप्रयुक्तम। ऐसे विशिष्ट अन्यन का प्रयोग करने से चक्षु निर्दोष होकर सूक्ष्म वस्तु को देखने में समर्थ हो जाता है। उसी तरह से भगवान की पुण्य गाथा, पुण्य चरित्र, उसका जो श्रवण है और उसका अभिधान है, भगवान की पूर्ण कथाओं का वर्णन और पूर्ण कथाओं का श्रवण, उसी से आत्मा परिमृज्यते सब, आत्मा माने अंतःकरण, वो परिमार्जित हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है। ये तो इस तरह से अंतःकरण के परिमार्जन का एक मात्र मूल मंत्र है भगवान की पूर्ण गाथाओं का श्रवण। भगवान उपलक्षण है नवधा भक्ति का आचरण करना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम, उसी के द्वारा अंतःकरण पवित्र होता है, शुद्ध होता है।
भी है, भक्तिर विरक्तिर भगवत प्रबोधा। भगवान की पूर्ण गाथाओं का श्रवण करने से क्या होता है? भवन्ति वही भागवत राजन भक्तिर विरक्तिर भगवत प्रबोधा। जैसे कोई लड्डू खाए, पायस खाए तो तुष्टि पुष्टि क्षुद पायो अनुघासम। प्रत्येक ग्रास पायस का जय जय ग्रास खाता है, प्रति ग्रास के साथ तुष्टि होती जाती है, पुष्टि हो जाती है, क्षुधा की निवृत्ति होती जाती है। साथ साथ तुष्टि पुष्टि क्षुद निवृत्ति, तुष्टि हो पुष्टि हो क्षुधा की निवृत्ति हो। कैसे भगवान की गाथाओं का, भगवान के चरित्रों का श्रवण करने से भगवान के मंगलमय चरणारविंद में भक्ति होती है, विषयों से विरक्ति होती है और भगवत स्वरूप का प्रबोध होता है, साक्षात्कार होता है। ये सब बात बनती है। इस दृष्टि से वो प्राणी आशु शीघ्र ही कर्माशय को, कर्माशय माने वासना अथवा कर्माशय माने अंतःकरण, कर्माणि आशेरते यत्र, अथवा कर्माशय माने सारा संघात, कार्यकरण संघात, कार्यकरण संघात को बाधित करके, जैसे बांस के समूह में से, वेणु समुदाय से, बांस के समुदाय से अग्नि पैदा होती है और बांस के समुदाय को जलाकर स्वयं प्रशांत हो जाती है। वैसे इसी कार्यकरण संघात से वो ज्ञान, तत्व ज्ञान आविर्भूत होता है और उसको सबको खत्म करके प्रशांत हो जाता है। इस तरह से कर्माशयम निर्हृत्य, कर्माशय का निर्हरण करके और भगवत भाव को प्राप्त हो जाता है। तो जैसे जीव को सायुज्य ब्रह्म में प्राप्त होता है वैसा नहीं, ब्रह्ममय, ब्रह्ममय अर्थात ब्रह्मयो सन ब्रह्मात्मेति, ब्रह्म होकर ही ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। अर्थात जितने आवरण हैं सब आवरण नष्ट हो जाते हैं, स्वाभाविक ब्रह्म भाव का प्रादुर्भाव होता है, इसलिए ब्रह्ममय होता हुआ भी ब्रह्म को प्राप्त होता है। अर्क वर्ण, अर्क सूर्य जैसे स्वप्रकाश है, अन्यान प्रकाश है तो स्वमपि प्रकाश है, अन्य को भी प्रकाशन करता है और अपने आप को भी प्रकाशन करता है सूर्य। उसी प्रकार से अर्क वर्ण हो करके, माने अर्क सूर्य के तुल्य स्वयं प्रकाश हो करके अपने स्वरूप का प्रकाशन करता है, इतरों का भी प्रकाशन करता है। एतावता ये भी है कि भगवत भाव का, भगवत गुणों की स्फूर्ति होती है, भगवत गुणों की स्फूर्ति होने लगती है उसमें। इसलिए तस्मिन् भवन्तावखिलात्म हेतौ, तस्मिन् भवन्तावखिलात्म हेतौ नारायणे कारणमर्त्य मूर्तौ भावं विधत्तां नितरां महात्मन् किम्बावशिष्टं जुगयो सुकृत्यम। उद्धव जी महाराज कहते हैं कि तस्मिन्, वही जो भगवान है जिनमें जन, साधारण व्यक्ति भी, कोई ऋषि की बात नहीं है, ब्राह्मण की बात नहीं है, जन सामान्य कोई भी जिस भगवान के बीच में क्षण भर भी मन लगाकर अभिशुद्ध मन को धारण करके कृतार्थ हो जाता है, मुक्त हो जाता है, वही भगवान साक्षात्कार, साक्षात वही भगवान। अखिलात्म हेतु, जो अखिलस्य आत्मा हेतुश्च, इसलिए अखिलात्म हेतु तस्मै, क्या नाम, तस्मिन अखिलात्म हेतु, अखिल प्राणियों का जो आत्मा है, जो भगवान अखिल प्राणियों का आत्मा और जो भगवान अखिल प्राणियों का हेतु, सबका हेतु है, उसी सबका प्रादुर्भाव। जैसे महासमुद्र से अनंत अनंत तरंगों का प्रादुर्भाव, ऐसे अखंड सच्चिदानंद घन भगवान परब्रह्म श्री कृष्ण से ही अनंत अनंत प्राणियों का, अनंत अनंत जीवों का आविर्भाव। तद्यथा अग्निर्विस्फुलिंगा विचरन्ति
ऐसे अग्नि से विस्फुलिंग बहुत सी चिंगारियां निकलती हैं, ऐसे ही भगवान से सर्वे लोका सर्वे जीवा सर्वे भावा दुच्चरंती, सभी लोक सभी जीव सभी भाव भगवान से वैसे ही प्रादुर्भूत होते हैं जैसे महान अग्नि से विस्फुलिंग प्रकट होते हैं। इस तरह से जीवों का भी प्रादुर्भाव भगवान से ही है। औपाधिक रूप जो जीवों का है, अंतःकरण विशिष्ट पंचकोश विशिष्ट जो जीव का रूप है वो जो है सो भगवान से उसका आविर्भाव होता है। वैसे तो अखंड सच्चिदानंद घन रूप से भगवान का स्वरूप ही। तो इस प्रकार से तस्मिन अखिलात्म भूत, अखिल प्राणियों का जो आत्मा भगवान अखिलांतरात्मा, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सत्यम वदामि च भगवान अखिलांतरात्मा नान्यास्पृहा रघुपते हृदय मदीये। हे रघुपते, हमारे हृदय में कोई भी अन्य स्पृहा नहीं। ये बनावटी बात नहीं है, क्योंकि भगवान अखिलांतरात्मा, आप अखिल प्राणियों के अंतरात्मा हो, घट घट की बात जानते हो, इसलिए हमारे हृदय की भी बात भी जानते हो। नान्यास्पृहा रघुपते हृदय मदीये, सत्यम वदामि, सत्य बोलता हूँ। और भगवान अखिलांतरात्मा, आप अखिल प्राणियों के अंतरात्मा है। तो क्या चाहिए? भक्तिम प्रेत रघुपुंगव निर्भराम में, हे रघुपुंगव निर्भरा भक्ति का प्रदान करो और कामादि दोष रहितम कुर्मान सज्जो, मेरे मन को कामादि दोष से रहित करो। कोई कह सकता है कामादि दोष है तो अन्य स्पृहा है, अन्य स्पृहा ही तो कामादि दोष है। कामादि क्या? भगवत भिन्न वस्तुओं की स्पृहा ही काम है। तो जब कामादि दोष रहितम कुर्मान संच कह रहे हो, मेरे मानस को कामादि दोष रहित करो, तो कामादि दोष है तब न कामादि दोष रहितम को। तो कामादि दोष रहितम कुर्मान संच प्रार्थना ही कहती है कि कामादि है। कामादि है तो किसी विषय की कामना है, तो फिर नान्य स्पृहा कैसे कहते हो? शंका ही जुटा रही। तो ये शंका हो सकती, लेकिन उसका अर्थ ये है वास्तव में कि यो तो उपद्रव रूप से कोई कामना हो, हृदय से कामना नहीं। एक तो ये बात है कि जबरदस्ती हमारे कामना पैदा हो जाती है। कई चीजों को हम चाहते हैं कि हमारा मन इधर उधर न जाए, और कोई उपद्रव सामने आ जाता है, उसमें मन चला जाता है। तो फिर हमारी आंतरिक इच्छा तो नहीं, आंतरिक इच्छा तो हम उन सब वस्तुओं से बचना चाहते हैं। तो आंतरिक इच्छा हम उन वस्तुओं से बचना चाहते हैं, तो भी उपद्रव रूप में कोई वस्तु आ जाती है, तो फिर वो क्या है, मम हृदय भवन प्रभु तोरा तहाँ बसे आई बहु चोरा। हे प्रभु, हमारा हृदय हो तो आपका भवन है, पर वहां बसे आए बहु चोरा। नहीं, वो वहां बहुत चोर आ गए, काम क्रोध लोभादि, और नहीं माने विनय निहोरा। मैं उनसे विनती भी करता हूँ, निहोरा भी करता हूँ, कुछ सुनते नहीं। तो कहते चिंता है मोहि अपारा, अपजस नहीं हो तुम्हारा। हमको तो इस बात की चिंता है कि कहीं तुम्हारा अपजस न हो, मैंने तुम्हारे घर में चोर घुसा मैं। किसी साधारण के घर में चोर घुसा दूसरी बात है, साक्षात अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा राघवेंद्र रामचंद्र का जो भवन है भक्त का हृदय, और उसमें चोर घुस जाए कामादि, तो ये आपका अपजस है। हम तो क्या है, बहुत दिन से दुख भोगते हैं, थोड़ा और दुख भोग लेंगे, इसलिए मुझे अपनी तो चिंता कुछ नहीं, तो मुझको चिंता ये है कि आपका अपयश न हो गई, इत्यादि इत्यादि। तो इसलिए माने आभास रूप में कुछ प्रतीत होने पर भी वास्तव में हमारे मन में उनकी स्पृहा नहीं है, ये कहने का उनका अभिप्राय। इसीलिए तो कहते हैं, नहीं तो जिसको पदार्थ की कामना होती है वो कामना के नाश की थोड़ा प्रार्थना करता है। वो तो कहता महाराज जिसे मैं चाहता हूं उसको दे दो, तो जिसे चाहता हूं उसको दे दो नहीं कह रहे हैं। कामादि दोष रहित हमको, वो कामादि दोष है, वो कामादि दोष रहित हमारे मन को बनाओ, अर्थात कामना नष्ट करो, पदार्थ मत दो, कामना ही नष्ट करो। जैसे कि क्या हुआ, प्रहलाद से भगवान ने कहा मांगो, तो उन्होंने कहा नहीं मांगे क्या, आप तो हमारा आपका कोई संबंध जो है, कोई क्या व्यापारी संबंध तोड़ना है, कुछ नहीं, आप हमारे आप तो काम पूर्ण काम आत्मा राम परम निष्काम स्वामी है,
हम भी आपके निरपेक्ष निष्काम भक्त